की मौत के जिम्मेदार वो औरत और उसका पूरा परिवार है। उसके परिवार की वजह से मेरे पापा ने ऐसा काम किया है। वो मेरे पापा को हमेशा टॉर्चर करते थे कि तू अपनी वाइफ का साथ दिया कर, अगर तूने अपने वाइफ का साथ ना दिया तो तेरा अंजाम तू ही देखेगा। और मेरे मामा हमें भी डराया धमकाया करे था। अगर हम अपनी नानी को बोलते तो बोलते कि तुम किसी के फेवर में नहीं बोलोगे, तुम अपनी मम्मी का साथ दोगे, तुम किसी का साथ नहीं दोगे। अगर तुमने अपनी मम्मी का साथ नहीं दिया तो तुम भी मारे जाओगे और तुम्हारे पापा को तुम जिंदा ही छोड़ देंगे। मेरे मामा कई बार मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाता था। अभी मेरे पापा वहाँ पे गए थे मेरी मम्मी को लेने, वो तभी भी नहीं आई। तभी भी उसने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगी। और मेरे पापा की मौत के जिम्मेदार वो ही लोग हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा को न्याय मिले, उस औरत को सख्त से सख्त सज़ा मिले। मेरे पापा को पूरा न्याय मिलना चाहिए। और एक डिडवाड़ी का मास्टर, वो तो मेरे पापा को दुकान पे आके बहुत टॉर्चर करता था। मेरे पापा को धमकियाँ देता था कि तू अपनी वाइफ का साथ दिया कर, तो अपनी वाइफ का साथ दिया कर, अगर तूने अपनी वाइफ का साथ ना दिया तो हम तुझे मार देंगे। उस डिडवाड़ी के मास्टर को भी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे पापा के साथ न्याय होना चाहिए। पापा घर से क्या बोल के निकले थे जब आपके पास से? मेरे पापा मंडे को दुकान पे गए थे, तो वो शाम को जल्दी घर चले गए थे। ना किसी से बोल के गए ना कुछ, हमेशा चुप रहते थे, हमेशा दुखी रहते थे, किसी को अपने दुख का कारण कभी भी नहीं बताते थे। और मंगलवार को उनकी दुकान उन्होंने खोली नहीं, वो गांव में थे। और बुधवार को उन्होंने 12:40 पर नोटिस भेजा कि वो नहर में कूद रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा को न्याय मिले, उन सब लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। कितने दिन से टॉर्चर किया जा रहा था आपके पापा को? मेरे पापा को बहुत दिनों से टॉर्चर किया जा रहा था, उन्होंने हमें बताया नहीं। पर उन्होंने 12:40 पर हमारे पास मैसेज भेजा था, तब हमने उनका मैसेज पढ़ा कि उनके मैसेज के जिम्मेदार वो औरत, मेरे पापा का साला और उनके सास ससुर, और वो डिडवाड़ी का मास्टर है। तो मैं चाहती हूँ कि प्रशासन उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दे, मेरे पापा के साथ न्याय हो। क्या नाम है बेटा? कोमल। उन ससुराड़िए रोज धमकी दिया करते, गाड़ दे में थे साले भी सासू भी, हमारी जिंदगी बिरान कर रखी। 18-19 साल हो गया, गंदा बोलना है। चोरिया ने भी, अपनी चोरिया ने भी, राम ने भी मारन की धमकी दिया करते। इब 10 दिन पहला गए, पाया मखंड का भी दरिया जा बेटी, सारी चीज दे देंगे तना, जिब्बी भी नहीं आ भरी, नु बोली मैं चूड़ी फोड़न भी नहीं आऊँ, मर जाएगा तो। हाय मेरा बेटा खपा दिया, बदला चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, निसाफ चाहिए। किसने दबाव बनाया था उसके ऊपर? इसके साले भी, इसकी सासू भी, इसका ससुरा भी। हाय बहुआ की कोई गलती नहीं, दोनों की। उन्हें बहुत समझाए, बहुत वो करया, गाल दो मर जाएगा यू, इन्हें नहीं सुनाई करी। इन मारिया पूनम ने, इसकी माँ ने, और प्रदीप ने, छोटी ने, उसने सुनील ने, उसका बाप ने, राजेंद्र ने, चोरी चौधा ने, सारे ने खत्म करया। मेरा बेटा गोट गोट कर गाड़ दे कर रोज बेइज्जती कर रहे थे, बुंडा बोल रहे थे। और एक मास्टर आवा संग था गिला, इनने मेरा नाश कर दिया घर का। मेरा बेटा खपा दिया, मेरा बेटा मरण का नहीं था। घर से कब गए थे? घर तो गांव में भी मकान बना दिया, उसका लेवड़ा रह लेगी नारंदी, तो गांव में जाया करता। सोमवार ने शाम ने गया, तड़की है हमारे कान लग रही दरियानी जिठानी, तड़की लत्ते पैर करना दो का आया। कौन से गांव में बना था मकान? सालवन। अब कहाँ रहते हैं? उरा रमा थे, तो पानीपत पे 1.5 साल हो गया, जब पे जाए कह रही है कोई नहीं, बतेरा पाया खंड के दरे बतेरी मन ने भी कुछ आमद करी फोन ना पे, छोरे ने भी करी फोन पे, ठीक ठाक गई जब पे जोड़े लेकर। और ओडा जाकर कुछ बोल रहा आइए नहीं, फिर गांव में मकान बना दिया। पूरे नहीं आंदी तो चल गांव में आ जा, गांव में भी नहीं गई। नू बोली मार कर मारूंगी, जनारा नाश करूंगी। पहला भी कया करती, नू कंदी थारा नाश करूंगी, रंदी नहीं थारा नाश करके जाऊंगी। सारे किराएदारा दौरे कया करती, थारा नाश करूंगी, न मारूंगी, फिर पछाड़ी में नाश करगी। क्या नाम आंटी जी आपका? केड़ा देवी। लड़किया के नाम था? महावीर शर्मा। कितनी उम्र थी जिनकी? 35-36 साल है। बच्चे भी हैं? बच्चे 3 हैं, बड़ी लड़की 14वीं साल में, छोरी 11वीं साल में, एक छोरा 7वीं साल में, छोटा।